Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you are watching English with Farhan. व्यूअर्स, आज हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मुतालिक आखिरी वीडियो है। इससे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन, चेंजेस ऑफ टेंसेस, चेंजेस ऑफ पर्सन्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं। आज हम एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस करेंगे और इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। हम डिटेल से एक्सरसाइजेस के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो कीप वाचिंग इंग्लिश विद फरहान। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में से पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें किसी खुशी का, गमी का, ताज्जुब का, हैरत का इजहार किया जाता है, किसी गम का इजहार किया जाता है। हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, जॉय, एप्लॉज, रिग्रेट, वंडर या सरप्राइज़। वंडर और सरप्राइज़ एक ही जैसे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें इन चीज़ों का इजहार किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो हम सेड टू को रिपोर्टिंग स्पीच में सेड या सेड टू, ये जो है सेड, यहाँ पे सेड है, सेड टू भी होगा। तो हम सेड टू इज़ चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जॉय, वंडर या सरप्राइज, रिग्रेट या एप्लॉज। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सिचुएशन नज़र आ रही है उसके मुताबिक हम सेड टू को इन वर्ड्स में एक्सक्लेम्ड विद सॉरो भी हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, उसके मुताबिक हम चेंज करेंगे। बाकी रूल्स वही हैं। इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लगाएंगे। पर्सन्स, वर्ड्स और टेंसेस एज यूजुअल चेंज होंगे जैसे हम पहले सीख चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें, ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। उसने खुशी का इजहार किया। हुर्रा वर्ड खुशी को ज़ाहिर करता है, अल्लास जो है गमी को ज़ाहिर करता है। हुर्रा, आहा, ये खुशी को ज़ाहिर करते हैं। अल्लास, ओहो, ओह, ये गमी को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन जब हमने सेड टू को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, सरप्राइज में चेंज करना है तो इस तरह के अल्फाज उसी में कवर हो जाएंगे। जिस तरह वेल डन है तो एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। जब हम सिचुएशन के मुताबिक एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो लिखेंगे तो ये वर्ड फिर नहीं लगेंगे। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को करें तो ही एक्सक्लेम्ड, हुर्रा है तो खुशी को जाहिर कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लगाएंगे। और वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। वी सब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। लेकिन वी प्लूरल है इसलिए हम ही नहीं लगाएंगे, दे लगाएंगे। अगर टेंस की चेंजेस देखें तो हैज़, हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। हैज़, हैव, हैड में चेंज हो जाएगा। हैड वन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस में गमी का इजहार हो रहा है। अकबर सेड अलास आई एम रूइंड। अकबर ने कहा कि मैं तबाह हो गया हूँ। तो अकबर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यहाँ पे हुर्रा एक्सक्लेम्ड विद जॉय में ख़त्म हो गया। यहाँ पे अलास एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में ख़त्म हो गया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है तो जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। अकबर एक नाउन है, नाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होती तो हम अकबर भी लगा सकते हैं। या अगर हम इसको ही कंसीडर करें तो आई को ही के मुताबिक चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे तो ही लगा देंगे। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है तो इसकी भी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। इज़, एम, आर वाज वर में चेंज हो जाता है तो एम वाज में चेंज हो जाएगा। रूइंड वैसे ही आ जाएगा। माई फादर सेड वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो बाप अप्रिशिएट कर रहा है, अप्लॉज कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है। तो हम सेड को एप्लॉज में एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज भी लगा सकते हैं या माई फादर एप्लॉडेड, एप्लॉडेड भी लगा सकते हैं। फिर वेल डन या यहाँ पे फैंटास्टिक वर्ड होता कि फैंटास्टिक, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो वो ख़त्म हो जाना था। माई फादर एक्सक्लेम्ड विद
अपलॉज या माय फादर अपलॉडेड भी लगा सकते हैं। अपलॉडेड चले लगाते हैं। माय फादर अपलॉडेड दैट वैसे ही आ गया, और वेल डन अपलॉड में ही ख़त्म हो गया, दैट आ गया। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं है, तो हमने कंसीडर करना है कि माय फादर सेड टू मी, यानी मी होगा यहाँ पे, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अगर यहाँ पे मी होगा तो उसके मुताबिक चेंज होगा। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे और आए आ जाएगी। हैज़ हैव हैड में चेंज हो जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो हैज़ हैव की जगह हैड लगाएंगे। हैड डन अ ग्रेट जॉब वैसे ही आ जाएगा। ही सेड हाउ हाई द माउंटेन इज़, इसमें हैरानगी का इजहार हो रहा है, तो हैरानगी के लिए हम सरप्राइज़ या वंडर भी लगा सकते हैं। ही सेड हाउ हाई द माउंटेन इज़, उसने कहा कि पहाड़ कितना ऊंचा है, हैरानगी का इजहार हो रहा है, तो हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी लगा सकते हैं। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम खाली एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर। जब हमने सरप्राइज़ या वंडर लगाना है तो हाउ व्हाट इस तरह के अल्फाज, ये व्हाट इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला नहीं है, हैरानगी वाला है। व्हाट अ लवली प्लेस इट इज़, कितनी प्यारी जगह है ये। तो ये अल्फाज हाउ व्हाट ये वंडर या सरप्राइज़ लगाएंगे, इसी में ख़त्म हो जाएंगे। तो अब क्या रह गया, हाई द माउंटेन इज़। अब सेंटेंस की जो तरतीब है हमने इस तरह से करना है कि ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, तो इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लगा के पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। द माउंटेन इज़ एम आर वाज वर्ब में चेंज होता है, तो इज़ की जगह वाज आ गया। अब इस तरह हाउ और व्हाट ये हम वर्ब के बाद वेरी का लफ्ज़ यूज़ करेंगे हाउ और व्हाट के लिए, कि द माउंटेन वाज वेरी हाई। हाई उस साइड पे चला जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, दैट के बाद हाउ और व्हाट एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज में ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। द माउंटेन वाज, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लवली है, तो इससे पहले हमने वेरी लगाना है। तो माउंटेन वाज वेरी हाई। नेक्स्ट सेंटेंस भी वंडर या सरप्राइज वाला है। ही सेड व्हाट अ लवली प्लेस इट इज़। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट वैसे ही आएगा। इसमें व्हाट एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज में ही ख़त्म हो गया। अब ये रह गया अ लवली प्लेस इट इज़, तो इसमें इट सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इज़ एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, इट वॉज, और अ लवली प्लेस है तो हम लगाएंगे अ वेरी लवली प्लेस, अ वेरी लवली प्लेस। अब हम बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को दुआया फ़िक्रे, तमन्नाया फ़िक्रे भी कहते हैं, यानी इसमें कोई दुआ दी जाती है, कोई ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, या किसी को कुछ विश किया जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फेयरवेल। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में किसी को दुआ दी जाती है, ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। बिड का मतलब बोली लगाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे बिड फेयरवेल, जब किसी को हम गुड नाइट कहें, गुड बाय कहें, किसी को कोई भी अलविदाइया अल्फाज के लिए हम बिड लगाते हैं। इसके रूल्स ये हैं कि सेड या सेड टू, रिपोर्टिंग स्पीच का सेड या सेड टू जो है वो चेंज हो जाता है विश्ड, प्रेड या बेड में। बिड की सेकंड फॉर्म बेड और थर्ड फॉर्म बिडन है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर किसी को दुआ दी गई है तो यहाँ पे हम प्रेड लगाएंगे, किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया है तो विश लगाएंगे। वुड दैट भी ख्वाहिश का इजहार है, यहाँ पे भी विश लगाएंगे। ये गुड मॉर्निंग कहा गया है, गुड मॉर्निंग भी विश करना होता है तो हम विश्ड लगाएंगे। गुड बाय, गुड नाइट, इस तरह के अल्फाज जो अलविदाइया अल्फाज हैं, वहाँ पे हम सेड टू की जगह बेड यानी बिड की सेकंड फॉर्म बेड लगाते हैं। टेंसेस, पर्सन्स और वर्ड्स की चेंजेस एज यूजुअल होंगे
और दैट इज़ यूज टू रिमूव कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को हम जैसे पहले एज यूजुअल रिमूव करने के लिए दैट लगाते हैं, लगेगा। अभी तक दो किस्म के सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं जिनमें दैट नहीं लगता, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, दुआ दी जा रही है किसी को, खुदा करे तुम लंबी ज़िंदगी जियो, तो ही प्रेड लगाएंगे। दैट एज यूजुअल आएगा इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले रूल में हमने पढ़ा था कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो तो इनडायरेक्ट बनाते हुए वो सब्जेक्ट के बाद चला जाता है, तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे मी लगा हुआ है, लगाना नहीं है प्रैक्टिकली, हमने सिर्फ कंसीडर करना है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। मे माइट में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, तो मे को हम माइट में चेंज करेंगे। माइट, लिव, मे और माइट दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लिव वैसे ही आ जाएगा। और लॉन्ग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की तरह ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी आमतौर पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है वो यूज़ होता है। तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ख़त्म हो जाएगा। ही सेड टू हर मे योर ब्रदर गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। यहाँ पे ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, अगर देखा जाए तो दुआया सेंस में भी ले सकते हैं। तो ही विश्ड हर दैट, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए। मे मॉडल वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, तो सब्जेक्ट योर ब्रदर है, योर ब्रदर के बाद चला जाएगा, तो पहले हम योर ब्रदर लगाएंगे। लेकिन योर एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं, पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ये पोजेसिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी पोजेसिव फॉर्म लगाएंगे, तो ये पोजेसिव फॉर्म इसकी हर आएगी, हर ब्रदर आ जाएगा। शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी और पोजेसिव फॉर्म भी सेम होती है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है लेकिन यहाँ पे पोजेसिव फॉर्म है। और ब्रदर मे सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, माइट मे माइट में चेंज होता है, गेट वैसे ही आ जाएगा, गेट थ्रू द एग्जामिनेशन ये वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में भी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, वुड दैट काश के मीनिंग में यूज़ होता है। तो ही विश्ड, जब हमने विश्ड लगाया तो वुड दैट इसी में ख़त्म हो गया। अब दोबारा से हमने वुड दैट नहीं लगाना, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होना है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही आ गई। उसके बाद वाज वर्ब को हम टेंसेस की चेंजेस में हमने सीखा था, वाज वर्ब को हैड बीन में चेंज करते हैं, हैड बीन अ किंग। नेक्स्ट सेंटेंस में गुड मॉर्निंग है, तो गुड मॉर्निंग विश की जाती है, लेकिन गुड बाय, गुड नाइट जो फेयरवेल होता है उसमें हम बेड लगाते हैं। तो ही विश्ड, तो ही ने किसको विश किया है? अहमद को, तो अहमद भी हम इसी साइड पे ले आएंगे। ही विश्ड अहमद, इसमें अब दैट नहीं लगेगा, इसने ही ने अहमद को क्या विश किया? गुड मॉर्निंग। ही विश्ड अहमद गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस में गुड बाय है, तो गुड बाय हो, गुड नाइट हो, अलविदाई अल्फाज में हम सेट टू को बेड में चेंज करते हैं। अली बेड हिज फ्रेंड गुड बाय, गुड बाय वैसे आ जाएगा। तो अली ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा, अलविदा कहा। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय वाले सेंटेंसेस में दैट हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस लाजमी देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टुडे। कीप वॉचिंग इंग्लिश विद फरहान। थैंक यू।